हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम का प्रथम अध्याय का द्वितीय स्कंद का श्लोका नंबर 26 और 27 देख रहे हैं। 26 मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनता नारायण कला शांता भजन्त्यनुसूयवः। इसका मतलब है नारायण कला शांता भजन्ति अनुसूयवः। मुमुक्षवो, जो मुमुक्षु लोग होते हैं यानी जो मोक्ष का इच्छा करने वाले, यानी इस दुनिया से मोक्ष चाहने वाले, यानी उस लोक को जाके वापस न आने का इच्छा करने वाले, वो कभी भी घोर रूप देवी देवताओं का उसके पास नहीं जाते हैं पूजा करने के लिए, बल्कि वो केवल वो अनसूय होते हैं। वो रेस्पेक्ट करते हैं, हर एक देवता का रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। यानी जब जब जाना पड़ता है, फैमिली का दबाव पर जब जाना पड़ता है तो जरूर जाते हैं और जरूर पंचांग प्रणाम करते हैं, सर नीचे करके पंचांग प्रणाम करते हैं और सिर्फ इतना बोलते हैं, हे देवी, हे देव, आप कितने बड़े भक्त हो कि आपको ये पोस्ट मिल गया। आप भी कृपा करके हमको भक्ति दीजिए, कृष्णा के ऊपर भक्ति दीजिए, विष्णु के ऊपर। हाँ, तो ऐसे वो प्रार्थना करते हैं, यानी इज्जत करते हैं। लेकिन पूजा करना है, रोज दिल में बिठा के पूजा करना है, वो सिर्फ कृष्णा विष्णु या विष्णु का अवतार बैठेगा, देवी देवताएं नहीं। देवी देवताएं को इज्जत मिलेगा लेकिन पूजा मिलेगा दिल से, हमारा विष्णु को, हमारा कृष्ण को, हमारा नारायण को। ऐसे बोलता है ये श्लोक। और जो भी ना, जो इस दुनिया में एंजॉय करना चाहते हैं ना, वो लोग देवी देवता का पूजा करते हैं। ऐसे भगवत गीता भी बोलता है, जिसका बुद्धि थोड़ा सा कम हो गया है, बुद्धि का चोरी हुआ है, वही देवता का पूजा करते हैं। ऐसे भगवत गीता का 7th चैप्टर का वर्स नंबर 20 to 23 देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा। और भगवत गीता का 9th चैप्टर का वर्स नंबर 20 to 25 पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा। जिसका बुद्धि कम हुआ है, बुद्धि भ्रष्ट हुआ है, वही देवता का पूजा करेंगे, क्योंकि उसको लालच रहेगा। कोई लालच है, कोई स्त्री का एंजॉय करने, कोई पैसों का एंजॉय करने, बच्चों का एंजॉय करने, तो जाएंगे देवी देवता का पूजा करने। लेकिन सेल्फलेस भाव से नहीं जाएंगे, गौरव से नहीं जाएंगे। गौरव से जाएंगे ये कृष्ण भक्त, जो जिसको इस दुनिया में कोई एक्स्ट्रा सौलभ्य नहीं चाहिए, वो लोग अगर जाना पड़े देवी देवता का मंदिर, बहुत इज्जत से जाएंगे, इज्जत करेंगे, प्रणाम करेंगे और मांगेंगे, हे माँ, हमें भी कृष्ण भक्ति दे दो। हाँ, तो देखिए, लेकिन जो लालची लोग होते हैं उनके बारे में अभी इधर लिखा है, प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय का 27 श्लोका में, रजस तम प्रकृतया, जिसको रजस और तमस का प्रभाव पड़ा है दिमाग पर, वो लोग, वो प्रकृति पर इन्फ्लुएंस हुआ है दिमाग पर, वो समशील भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन स्त्री ऐश्वर्य प्रजेप्सवः। वो लोग है ना, वो लोग भजन करते हैं पितृ की, भूत की, प्रजेश आदि, यानी यही देव देवताओं का पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए स्त्री, उनको चाहिए एंजॉय करने के लिए स्त्री लोग चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए यानी वेल्थ एंड पावर चाहिए, प्रजा चाहिए, बच्चे चाहिए, तो जाते हैं देवता के पास। हाँ, तो वो इच्छा से जाते हैं, ऐसे इसमें लिखा है। एक्चुअली ना, अगर आपको चाहिए एक सुंदर पत्नी, और या अगर आपको चाहिए कोई अच्छा बच्चा, या आपको चाहिए थोड़ा अच्छा धन, तो जाइए कृष्णा के पास। जैसे ये शादीशुदा वुमेन होते हैं ना, शादीशुदा स्त्री, अगर वो बेशरम नहीं है, तो अगर उनको थोड़ा शर्म है, तो अगर उनको कुछ चाहिए तो अपने पति के पास जाके पूछते हैं। अगर उनका शादी नहीं हुआ है, कुछ चाहिए तो अपने पिता के पास पूछते हैं। कोई और गैर मर्द से पास जाके कोई पूछते नहीं, उनको शर्म नहीं होता है दूसरा मर्द से क्यों पूछने का, 1 रुपया भी नहीं पूछने का। बल्कि पति अगर 1 रुपया के कम भी अगर उनके पास है और उसी से हम प्रसाद पाकर तृप्त होने का, ये होती है एक मर्यादा वाला पतिव्रता स्त्री। हम भक्ति में भी वो पतिव्रता धर्म करना है। भक्ति का पतिव्रता धर्म ये है कि हम हमारे पति यानी परमेश्वर, मास्टर, सुप्रीम मास्टर, पति का मतलब मास्टर भी होता है, सिर्फ हस्बैंड नहीं, हमारा पति ही सिर्फ कृष्ण है।
कृष्ण के अलावा हम किधर भी जाके कुछ भी नहीं मांगेंगे। अगर कुछ भी मांगना है तो जाके कृष्ण से मांगेंगे, किसी और से नहीं। ऐसे जाके पूछना है, क्योंकि अगर किसी और से भी पूछेंगे ना, कृष्ण ही देता है उनको, शिव जी को, ब्रह्मा जी को, सरस्वती जी को, या किसी को भी, जो आप गणपति जी को, या सुब्रमण्य भी, कार्तिकेय जी को, किसी को भी आप जाके पूछेंगे ना, तो कृष्ण ही उनको ब्लेसिंग्स देता है, चलो दे दो उसको। तो हमारा फेथ को उनमें स्ट्रॉन्ग करता है। ऐसे भगवद गीता में लिखा है, पढ़िए 7 चैप्टर 20th वर्स टू 23rd वर्स, 9 चैप्टर 20th वर्स टू 25th वर्स, पढ़िए, आपको यकीन आएगा। भगवद गीता भी वही बोलता है कि हमें अगर कुछ चाहिए तो कृष्णा ही उनके द्वारा देता है। ये अविधि पूर्वक है, ज़रूरत नहीं है। चाहिए क्या कुछ, जाइए डायरेक्ट कृष्णा के पास, बोलिए मैं लालची बन गया हूँ, मुझे आप भी चाहिए, मुझे आपका घर में जगह भी चाहिए मरने के बाद, इधर जब हूँ थोड़ा एंजॉयमेंट करने के लिए पैसा भी चाहिए, बच्चा भी चाहिए, सुंदर पत्नी भी चाहिए, पूछिए, वो दे देगा। कृष्णा दयालु है, वो ऐसे दे देगा कि कभी आप बाद में नहीं मांगेंगे, सिर्फ कृष्ण प्रेम मांगेंगे, ऐसे वो हमें दे देगा। कृष्णा को भी मांगिए और जो भी लालच है उसको भी मांगिए, वो तो एटलीस्ट ठीक है। एक वाइफ अपने पति से पूछना ठीक है, लेकिन दूसरा मर्द से पूछना ठीक नहीं है। वैसे कोई दूसरा लोग से, दूसरा पितृ से, या कोई भी आदमी से, या कोई भी देवता से पूछने का ज़रूरत नहीं है। जब सबसे बड़ा हमारा कृष्ण है, हमारा कृष्ण के पास जाइए और पूछिए, और बेहतर यही होगा कि सिर्फ भक्ति पूछिए, वो बहुत बेहतर है। हरे कृष्णा।